आप लोग इस गुड़िया को जरूर देख रहे होंगे, तो इस गुड़िया को ध्यान से आप लोग देखिए। आप लोगों को क्या लगता है? कोई भी देखेगा तो बोलेगा क्या यहाँ पे जादू टोना की ये गुड़िया ही मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जगह से 53 करोड़ की गोल्ड की चोरी होती है, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चोरी गोल्ड की पिछले महीने में होती है कर्नाटक में। और जिस लॉकर से 53 करोड़ की चोरी होती है, उसी लॉकर से ये गुड़िया निकलती है, मिलती है, जो आप लोग सामने देख रहे हैं, जिसमें कई कलर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो सोच सकते हैं चोर लोग आखिर मतलब क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसे तो कोई भी चोर नहीं होते हैं जो चुराने के बाद कोई सबूत छोड़ते हैं, लेकिन ये चोर लोग थोड़ा हट के हैं, जो 53 करोड़ का सोना चोरी कर लेते हैं और उसके बाद ये सबूत दे के वहां पे चले जाते हैं। यानी कि तो या तो वो लोग ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, या तो दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। तो चलिए पूरी घटना को आप लोग इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। आखिर में वो चोर चोरी करने के बाद ऐसा क्यों किए थे, उनके पकड़े जाने पे आप लोग खुद समझ जाएंगे इस कहानी के माध्यम से, वो लोग अपना दिमाग कैसे लगाकर कैसे क्या किए थे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ये घटना बताने से पहले आप लोग का भाई आप लोग से रिक्वेस्ट करता है। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, आप लोग देख सकते हैं कितने सालों से मैं वीडियो बनाता हूँ, गाड़ियाँ भी चलाता हूँ, उसके बाद टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करके दोस्तों को। ये घटना कर्नाटक के एक जिला लगता है विजयपुरा, और उसी जिला का एक शहर लगता है मनागोली, वहीं की ये घटना है। वहाँ पे एक कैनरा बैंक है जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है, फेमस है। कैनरा बैंक हमारे उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पे है। बात 25 मई की है, जब रात को लगभग कुछ वहाँ पे आहट होती है। छोटा सा शहर है, तो कुछ लोगों को, अगल बगल लोगों को पता चलता है, तो तुरंत वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं, उस बैंक के जो स्टाफ रहते हैं, उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके बैंक में कुछ हलचल उलचल हो रही है। तुरंत वहाँ बैंक के स्टाफ आते हैं, और स्टाफ आने के बाद जब गेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, और जब अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि और भी सामानें सब इधर उधर बिखरी हुई हैं, और जो लॉकर रहता है, लॉकर का भी मतलब ताला जो रहता है वो टूटा हुआ है। अब तुरंत वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, मौके पे पुलिस पहुंचती है अपनी टीम लेकर। और जब पुलिस जाती है तो पुलिस को यही लगता है कि एक बैंक से मतलब चोरी हुआ है, लॉकर से। तो वो लोग कहते हैं कि सोना चोरी हुआ है, जो भी मतलब गहने वहने थे। तो पुलिस इसको हल्के में लेती है, लेकिन जब वहीं का एक स्टाफ कहता है कि साहब, ये बैंक का सबसे बड़ा लॉकर था और इस पे लगभग 53 करोड़ का सोना था, तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अब तो बात कुछ थोड़ा बहुत नहीं रहता, 53 करोड़ का सोना अगर किसी बैंक से चोरी हो जाता है, वो भी लॉकर से, तो पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाता है कैसे भी कैसे करके उन आरोपियों को पकड़ना। अब पुलिस तुरंत वहाँ की जो सीसीटीवी कैमरा रहती है वो चेक करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो चोर लोग इतने शातिर होते हैं कि उस जितने भी बैंक के आजू बाजू या बैंक में कैमरे रहते हैं, सबके वायर कटिंग कर दिए रहते हैं, लाइट भी बंद कर दिए रहते हैं। अब पुलिस तुरंत बाहर निकलती है और उसके बाद वो अपना काम करने लगती है। सबसे पहले वो लोग एक टीम को ये लगाती है कि तुम लोग बाहर निकलो, और बाहर निकलने के बाद जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबको जांचो और सबका फुटेज लेके आओ। और एक टीम पुलिस को, उनको ये काम दिया जाता है कि जितने भी वहाँ पे मोबाइल के मतलब लोकेशन एक्टिव थे उनका तुम लोग पता करो। और एक टीम को ये कहा जाता है कि जितने भी आजू बाजू नए नए, चाहे जो भी मतलब संगीत कार गुजर रही है, गाड़ी गुजर रही है, सब कुछ चेक करो। और एक टीम को कहा जाता है कि फिर से वहीं पे जाके अच्छे से चेक करो, हो ना हो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब वो लॉकर खोला जाता है तो उसी में से ये गुड़िया आती है, गुड़िया नजर आती है, जिसको अच्छे से श्रृंगार किया गया रहता है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें एक कलर नहीं है, कई तरह का कलर भी है। तो बहुत लोग इसको जादू टोना भी समझते होंगे, लेकिन ये आम बात है। पुलिस भी ये चीज़ देख के सोचने में पड़ जाती है आखिर में ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस दोबारा जाती है, दोबारा जाने के बाद जब अच्छे से चेक करती है पूरा सीसीटीवी कैमरा, तो कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन उसके थोड़ा सा दूर पे एक पार्किंग होता है, पार्किंग में एक कैमरा होता है। जब पार्किंग के कैमरे को पुलिस अच्छे से चेक करती है तो देखती है कि जब एक घटना घटता है उससे कुछ टाइम पहले एक कार आके वहीं पे एक राउंड मार के चली जाती है।
और ये घटना होने के बाद मतलब पूरा पुलिस आ जाती है, बैंक के स्टाफ आ जाते हैं, पूरा चारों ओर ये हल्ला हो जाता है, वायरल हो जाता है कि एक बैंक लूट गया, वो भी 53 करोड़ का सोना उसमें था। फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर से एक कार आती है और गुजर के चली जाती है। पुलिस का काम ही है छोटी छोटी बातों पर मतलब शक करना, छोटी छोटी बातें को ध्यान देना। अब पुलिस को यही चीज़ मतलब मन में खटक जाती है, पुलिस तुरंत वहाँ की जो कैमरा रहता है उसको जूम करती है, और जूम करने के बाद उस गाड़ी नंबर को अच्छे से देख लेती है, और देखने के बाद तुरंत उसका डिटेल निकलवाती है। जब पुलिस इसका डिटेल निकलवाती है तो बाद में ये पता चलता है कि जिसकी कार रहती है, इसमें 2 चीज़ खास मतलब पता चलता है। ये जिसकी कार है उसका नाम विजय कुमार है, और वो इसी बैंक में 15 दिन 20 दिन पहले इसी बैंक का मैनेजर होता है। और दूसरी बात ये है कि ये कार उसी की थी, और कैमरे में भी ये साफ साफ नज़र थोड़ा बहुत आ रहा था कि कोई ना कोई है, तो ये भी लग रहा था कि शायद ये विजय कुमार ही हो। और जो बैंक का आदमी होगा तो क्यों मतलब इधर बैंक के सामने चक्कर लगाएगा, वो भी दूसरी जगह में। जब वो चला गया था उसका ट्रांसफ़र दूसरी जगह में 15 दिन पहले ही हो गया था। अगर उसको किसी से मिलना भी है, किसी से बात भी करना है, तो दिन में आता, कोई उसका कनीज है, कोई जान पहचान वाला है, और रात में 2 राउंड क्यों मारा। अब पुलिस तुरंत विजय कुमार के घर जाती है और विजय कुमार को वहाँ से उठाती है, और विजय कुमार को जब अच्छे से थोड़ा सा टाइट होकर पूछती है तो विजय कुमार टूट जाता है और अपनी जबान खोल देता है। अब विजय कुमार बताता है कि वहाँ वह कार मेरी है, और ये बैंक का जो चोरी हुआ है मैंने ही करवाया है और किया है। तो पुलिस कहती है बताओ तुमने ये सब काम क्यों किया। तो वो कहता है साहब मैं बैंक में कई वर्षों से काम करता था, और मैं सोचता था कि यार कभी ना कभी कुछ बड़ा हाथ मार दूं, और मेरे को अच्छे तरीके से मालूम था इस बैंक में किधर किधर क्या रहता है, और जो बड़ा लॉकर था उसको मेरे को पहले से ही मालूम था कि इसमें बैंक। वो बताता है कि मैं इस बैंक में वर्षों से काम करता था, और मेरे को मालूम था कि किस जगह पे कितना सोना रखा हुआ है, किस बैंक से मतलब क्या क्या होता है, कहाँ पे इसके सीसीटीवी कैमरे हैं, और कहाँ कहाँ पे मतलब लाइटें लगी हुई हैं। मैं पहले से ही मेरे को मालूम था कि आज नहीं तो कल मुझे इस बैंक से ट्रांसफ़र दूसरे बैंक में होना ही है। तो मैं सोच कर रखा था जब मेरी ट्रांसफ़र होगा उसी टाइम मैं इस बैंक को लूटूंगा, और लूटने में मेरे जो साथी थे वो भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि जो 2 और आदमी रहते हैं वो भी इस बैंक में कभी कर्मचारी रह चुके थे पुराने, जो मतलब वो हट गए थे। अब ये एक प्लान बनाता है कि जिस दिन मैं इस बैंक से हटूंगा उस दिन ही इसमें चोरी करूंगा। शायद संजोग से मई में उसका दिन आ जाता है, जो वहाँ से जिस शहर में रहता है वहीं से दूसरी शहर में इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, और ट्रांसफ़र होने से पहले ही इसने उस बैंक लॉकर का जितनी भी चीज़ था सबका डुप्लिकेट चाबी बना लिया था, और एक एक दिन 2-3 बार कम से कम उसी डुप्लिकेट चाबी से इसने उस लॉकर को खोल के चेक भी किया था क्या इससे खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, लेकिन वो उससे खुल जा रहे थे। और अपने दोस्तों को पहले ही दे दिया था, और सब लोगों को सब चीज़ आइडिया बता दिया था। और जैसे ही इस बैंक से उस बैंक में इसका ट्रांसफ़र होता है, फिर अपने दोस्तों के साथ में प्लान बनाता है और उस बैंक में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद सबसे पहले हर चीज़ का ये डुप्लिकेट मतलब चाबी बना लिया रहता है, और इसको ये भी मालूम रहता है कि कहाँ पे कौन सा वायर है, ये सब कटिंग कर देता है। और बैंक में जितने भी लॉकर रहती है, मतलब एक लॉकर के ही बस ये लूटता है, और भी लॉकर वहाँ पे रहती है जिसमें सोने रहते हैं लेकिन उसको नहीं छूता है। जो सबसे बड़ी लॉकर रहती है जिसमें 53 करोड़ का सोना गोल्ड रखी रहती है, उसको ये चोरी करता है। और वहाँ से चोरी करने के बाद ये लोग बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये लोग एक ट्रक को हायर किए रहते हैं और एक स्कूटी पे रहते हैं। कुछ दूर तक ये लोग स्कूटी पे जाते हैं, फिर ये लोग ट्रक में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लोग प्लान बनाए रहते हैं कि हम लोग ट्रक को भाड़ा पे लेंगे और बाद में हम लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे, और बाद में ये लोग पकड़ा जाते हैं। तो पुलिस कहती है ये बताओ जब तुमने चोरी कर लिया था, सब चीज़ कर लिया था, तो तुम आके इधर मतलब घूम क्यों रहे थे। तो वो कहता है साहब यही तो मेरे से गलती हो गया, मैं चोरी करने से पहले एक राउंड लगाया कि मेरे को कौन शक करेगा, मैं तो कार में बैठा हुआ हूँ, और दूर से ही वो बैंक की स्थिति देख के चला जाता कि आजू बाजू का कुछ लोग जगह तो नहीं है, कोई दुकान खुली तो नहीं है, और वो ये सब चीज़ें देख कर वहाँ से चला जाता है। और जब बैंक लूट जाती है, लूटने के बाद फिर से 2-3 घंटे बाद यही देखने आता है कि शायद उन लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि हर चोर को ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गया, मेरा कोई सामान तो वहाँ पे नहीं छूट गया होगा, इसके लिए मैं देखने आया था, लेकिन मेरी बस गाड़ी नंबर से मतलब मैं पकड़ा गया। पुलिस कहती है चलो ये सब तो ठीक है, ये चीज़ बताओ
तुम लोग चोरी जब कर लिया 53 करोड़ का सोना, तुम लोग गोल्ड का चोरी कर लिया, उसके बाद तुम लोगों ने ये गुड़िया क्यों रखा? तो वो कुछ बताता नहीं है। फिर पुलिस थोड़ा और टाइट होती है, तब वो कहता है कि हम लोग चोरी करने से पहले, जितने भी मेरे दोस्त थे, सब कोई चोरी करने का वेब सीरीज देखते थे। जो साउथ में बहुत सी फिल्में हैं जो बैंक लूटती हैं, वो सब हम लोग आइडिया देख के बाद में हम लोग को एक चीज़ पता चलता है, कभी केरल और तमिलनाडु में भी बैंक में चोरियां हुआ करती थी जो पहले हुई है। और बैंक में चोरी होने के बाद वहाँ पर भी ऐसी गुड़िया चोर लोग रख देते थे, जिससे ये लगेगा कि यार कोई मतलब टोना भूत करके गया है। और हम लोग चोरी अगर कर लेंगे तो बाद में वो गुड़िया अगर पुलिस को नज़र भी आएगी तो पुलिस को यही लगेगा शायद ये केरल और तमिलनाडु वाले मतलब गिरोह का काम है। वो लोग चोरी करने के बाद वहाँ पे गुड़िया ऐसे ही रख दिया करते थे। तो हम लोग ये सोच कर रखे थे कि बाद में उन लोगों का नाम आएगा और मैं पुलिस को इधर उधर घुमाऊंगा, लेकिन पुलिस तो हम लोगों तक ही पहुंच गई। तो पुलिस कहती है कि देखो, अगर तुम अच्छे से काम कर रहे थे, तुम बैंक मैनेजर थे, तुम्हारा काम था मतलब बैंक की जो भी चीज़ें सबको सेफ्टी देना, तो तुम्हें अगर सोचने लगे कि हम चोरी करेंगे तो बताओ और आदमी क्या सोचेगा? तुम्हारा अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छे खासे तुम पैसे भी कमा रहे थे, फिर भी तुम्हारी लालच ने ऐसा ऐसा कर दिया। फिर और भी उसके जो दो साथी रहते हैं उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से जब सख्ती से पेश आती है कि बताओ सोने गोल्ड कहाँ पे हैं, तो लगभग 10 या 11 करोड़ का जो गोल्ड रहता है वो बरामद हो जाता है। यानी कि 53-52 करोड़ में बस 10-11 करोड़ का ही सोना गोल्ड मिलता है। वो भी इन लोग को जो मिलता है कई दिनों बाद, वो चीज़ कम से कम जो चीज़ में रहता है, कोई ईंट के आकार में बदल गया रहता है, कोई किस चीज़ के आकार में, बिस्कुट के आकार में बदल दिया गया रहता है। मतलब उसको पिघला के लोग दूसरे चीज़ में बदल दिए रहते हैं कि बाद में इसको हम लोग मार्केट में उतारेंगे तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और कोई इस चीज़ को पहचान नहीं पाएगा। तो लगभग 11-12 करोड़ का ही सोना बरामद हुआ है। और भी जितनी चीज़ है, मतलब 100% में 25% का भी सोना भी बरामद पुलिस ने नहीं कर पाया है। लेकिन जो कर्नाटक की पुलिस है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ ही टाइम में इन चोरों को पुलिस अपने शिकंजे में पकड़ लेती है और इनसे सारी सच्चाई उगलवा लेती है। तो और भी इसमें नाम आने वाले हैं, और भी लोग इसमें होंगे, क्योंकि पुलिस अभी भी इस चीज़ को ढूंढ रही है और पूछताछ कर रही है। क्योंकि जितने भी लोग होंगे, चाहे सोनार चाहे जो भी चीज़ हो, कोई पुलिस से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 3 लोग यही मेन है, किसको किसको दिए इन लोग को मालूम है। तो ये थी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गोल्ड की चोरी। सोच सकते हैं 53 करोड़ का सोना चोरी होता है और पुलिस को भी गुमराह करने के लिए चोर लोग खुद वहां पे गुड़िया रख देते हैं। और बाद में वही चोर जो मास्टरमाइंड होता है वो कोई और नहीं, उसी बैंक का पुराना वाला बैंक मैनेजर होता है, जो 15 दिन पहले उसी बैंक में ड्यूटी किया करता था। और सारा प्लान उसी का बनाया हुआ था कि कैसे बैंक चोरी करेंगे, कहाँ कहाँ पे वायर कटिंग करेंगे, कैसे लाइट बंद करेंगे। और उसको ये भी मालूम था किस लॉकर में सबसे ज़्यादा सोने हैं। तो फिलहाल वो लोग पुलिस के गिरफ्त में है और पुलिस उन लोग से और भी आगे पूछताछ करेगी। और जहां तक ये लोग जिंदगी भर जेल में ही सड़ेंगे, क्योंकि 53 करोड़ का सोना कम नहीं होता। क्योंकि जब एक बैंक मैनेजर ऐसी काम कर सकता है और जो उसमें एक और आदमी रहता है बैंक का कर्मचारी पहले का, वो लोग ऐसे काम कर सकते हैं, तो आम चोरों की बात ही क्या है। तो ये आज की कहानी थी दोस्तों। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक करना है, सचेत करना है कहानियों के माध्यम से, जो दिन आए पे दिन इधर उधर घट रही है। और आपका भाई बहुत मेहनत करता है, वीडियो बनाता है गाड़ी में बैठ के, और इधर भी बहुत परेशान करते हैं लोग जो मैं काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े जो मतलब पोस्ट पे वो लोग अच्छे नहीं हैं। फिर भी आपका भाई पहले ये काम करता है और 5 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है तो आपका भाई पहले कुछ और काम नहीं आप लोग के लिए वीडियो ही बनाता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि हम अपने भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।